बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज और बेसिक कोर्स लर्न इंग्लिश इन 40 डेज़ में आपके पास ये लेकर आया हूँ यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। बड़ा ही आसान है सिंस और फॉर का यूज़, लेकिन अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो सिंस और फॉर का यूज़ प्रॉपर यूज़ ही नहीं करते, इस्तेमाल इनको नहीं आता। वो कहीं सिंस लगा रहे होते हैं, जहाँ फॉर लगाना होता है वहाँ सिंस लगा देते हैं, और जहाँ सिंस लगाना होता है वहाँ फॉर लगा देते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिंस और फॉर इस्तेमाल कहाँ होते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यूज़ है इन ऑर्डर टू ऐड टाइम रेफरेंस टू परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी हैव टू यूज़ सिंस फॉर। अगर किसी जुमले में आपने वक्त का जिक्र करना हो, जैसे मैं सुबह से खाना खा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब मैंने यहाँ सिंस लगा दिए, लेकिन अब सिंस मॉर्निंग क्यों लगाया, यहाँ फॉर क्यों लगाया। बच्चे फॉर लगा देते लेकिन आता सिंस है। तो ये जितनी सारी कन्फ्यूजन्स है मैं आपके साथ स्टडी करूँगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या है। अगर आपको परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस के बारे में नहीं पता तो आप मेरे इसी चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो बआसानी तरीके से समझ आ जाए। एग्जाम्पल है, जैसे ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब ये ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आज हम सिंस और फॉर कब बताएंगे। अब यहाँ पे फॉर क्यों नहीं लगा, सवाल ये पैदा होता है। तो फॉर और सिंस का दोनों का अलग अलग यूज़ है। हम फॉर को कहीं और यूज़ करते हैं और सिंस को कहीं और यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि सिंस जो है उसकी कुछ और रूल्स हैं, फॉर के कुछ और रूल्स हैं। फॉर सिंपली बता दूँ तो फॉर जो होता है जिसमें टाइम जो है, पीरियड ऑफ टाइम जो वो कंफर्म नहीं होता, और सिंस में जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे से। यहाँ पे अब हमारे पास दिया हुआ है यूज़ ऑफ सिंस, यानी सिंस का क्या इस्तेमाल है। लिखा हुआ है कि सिंस इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्शन रेफर्स टू अ स्टार्टिंग टाइम पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी सिंस वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, दो चीज़ों को आपने देखना है। सिंस वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर एक्शन जो है, कोई भी काम जो हो वो स्टार्ट होने को बता रहा हो, ठीक है, और या फिर कोई टाइम जो फिक्स हो, पॉइंट हो। जैसे सुबह से एक टाइम है ना, शाम से एक टाइम है। अब मैं कहूँ 2 घंटे से 3 घंटे, वो कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो सिंस को हमेशा हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंस को। उर्दू में लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी भी काम के शुरू होने का वक्त या फिर वक्त के ख़ास मौके का जिक्र करना होता है। सिंस 10 PM, सिंस लास्ट वीक, सिंस सैटरडे। अब इन तमाम में देखें सिंस 10 PM, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ये टाइम में मालूम है कि 10 बजे से, ठीक है। उसके बाद है लास्ट वीक, तो ये भी मैं मालूम है कि लास्ट वीक यानी पिछला हफ्ता है, ठीक है। सिंस सैटरडे, और ये भी मालूम है कि सैटरडे से ये बात मुकम्मल हुई है। तो इसमें कोई भी जो है वो फ़र्क मौजूद नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे से एक एग्जांपल दी है कि ही हैज़ बिन वेटिंग दिस शॉप सिंस सैटरडे। वो हफ्ते से इस दुकान पे आ रहा है, यानी विजिटिंग, दुकान पे बार बार चक्कर लगा रहा है हफ्ते से। तो हफ्ता में पता है कि हफ्ता सैटरडे को कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। साथ में से एक चार्ट बनाया हुआ है कि स्टार्ट ऑफ द टाइम जो था वो क्या था। अब पास में आपने काम शुरू किया था, ये एक डायग्राम भी बनाई है। आजकल ये बड़ा एक कॉमन सा ट्रेंड चल चुका है कि जितने साइंस सब्जेक्ट्स उसमें डायग्राम तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इंग्लिश और नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट उनमें भी डायग्रामेटिकल वेव्स में उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ताकि बच्चे को अच्छा समझ आए। अब सिंस सैटरडे से प्रेजेंट तक कितना ज़्यादा टाइम हो गया, यानी टाइम में मालूम है कि सैटरडे से लेके आपने आज जो भी डे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वहाँ तक काम किया। यहाँ पे सिंस के 7 मैजिकल यूज़ हैं, काउंट कर सकते हैं। 10 से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैजिकल वर्ड्स है जिनके साथ लाजमी सिंस लगना है। ये 8 मैजिकल वर्ड्स सिंस के आप रट लें, चाहे आप रटाफिकेशन करें या जहन में रखें या कहीं लिख लें। तो ये 8 मैजिकल वर्ड्स की क्या है कि जब भी क्लॉक की बात होगी, 10 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। जब भी मंथ की बात होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तब हम सिंस यूज़ करेंगे। जब भी लास्ट वीकेंड की बात होगी तब भी हम सिंस यूज़ करेंगे। जब भी ईद की बात होगी तब भी हम सिंस यूज़ करेंगे। जब भी आप आई केम टू पाकिस्तान, जब भी आप पाकिस्तान आए, तो पाकिस्तान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे,
11:30 पे सिंस यूज़ करेंगे। 2:2002 के लिए भी सिंस यूज़ करेंगे। 4 अप्रैल के लिए भी हम सिंस यूज़ करेंगे, बिकॉज इस पूरे सर्कल में हमें पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि यह आपका टाइम जो फिक्स्ड है, आपको मालूम है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। कुछ एग्जांपल्स दिए, आई हैव बीन इन द ऑफिस सिंस 10 o'clock, आई हैव बीन लिविंग पाकिस्तान सिंस 2002। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 5 PM, फरीम हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010, अली हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2015। अगर गौर करें तो तमाम जुमलों के अंदर, तमाम सेंटेंसेस के अंदर हमें पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स दिया हुआ है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो पीरियड ऑफ टाइम की शक्ल में नहीं है, बल्कि फ़िक्स टाइम है। हर चीज़ का पता है आपको, 10 o'clock हो रहा है, मंथ हो रहा है, लास्ट वीकेंड है, ईद है, 11:30 है, 2002 है और 4 अप्रैल है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक फ़िक्स पॉइंट की तरफ इशारा कर रही हैं। तो मालूम हो गया कि सिंस का यूज़ किया, कि सिंस हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी पॉइंट का जो हमें फ़िक्स टाइम दिया हो, किसी भी जगह का, पॉइंट का। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ फॉर। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर के में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ फॉर। फॉर बहुत ईजी है। फॉर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम हो या ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, लेकिन हमने सिंस का भी इस्तेमाल किया था जब हमारे पास पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम यानी पीरियड आपका देखिए क्लास में कितने मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है। ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं होता है। पीरियड एक शॉर्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट जो होता है वो एक लॉन्ग टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पीरियड ऑफ टाइम है वो एक शॉर्ट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से वो फिर आप उसको ज़्यादा सेंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर होता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये आपने बताना हो तो फॉर। यहाँ लिखा है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी भी काम में गुजरे वक्त की मिकदार यानी दुरानियाँ बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर 5 hours, फॉर 1 week, फॉर अ मंथ। ठीक है, तो इन तमाम में हम क्या यूज़ करेंगे, आप फॉर यूज़ करें। वी हैव बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड फॉर 4 days, हम 4 दिन से इस ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखें 4 days है ना, 1 2 3 4, 4 days यानी पास से हमने फर्स्ट डे से शुरू किया था खेलना, सेकंड डे से और थर्ड डे से और फोर्थ डे से, तो 4 दिन हो गया हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 days जो हैं वो कोई फ़िक्स नहीं है, यानी कौन से 4 days हैं, कोई पीरियड ऑफ टाइम है नहीं, ये हमारे पास फ़िक्स पोजीशन है, मालूम हमें नहीं है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तमाम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आगे कुछ और एग्जांपल्स दी जाएंगी नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि फॉर का इस्तेमाल क्या है। लेकिन अब सिंस और फॉर के लिए आप सिर्फ ये बात याद रखें कि सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाए, और फॉर का भी इस्तेमाल करते हैं जब हमें पीरियड ऑफ टाइम बताया जाए। जब पार्टिकुलर टाइम आपको मालूम ना हो तो तब हम फॉर इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ हम सिंस यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसको रीड आउट करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 days, ही हैज़ बीन लिविंग इन कार्निवाल फॉर अ डिकेड। डिकेड कहते हैं 10 साल से। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दुबई फॉर 10 years, अली हैज़ बीन वॉचिंग TV फॉर एन आवर, शी हैज़ बीन स्टडिंग हेयर फॉर 2 years, फार्मर हैड बीन प्लॉइंग फॉर 3 hours। अब इन तमाम सेंटेंसेस में अगर गौर किया जाए तो ये तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ख़ास छोटे से टाइम को रिप्रेजेंट कर, कोई पार्टिकुलर टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे पॉइंट ऑफ टाइम को। अब पीरियड ऑफ टाइम छोटा सा होता है, ज़्यादा उसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होता, इसलिए यहाँ लिखा है फॉर एन आवर, अ लॉन्ग टाइम, 10 seconds, अ डिकेड। नेक्स्ट है हमारे 10 minutes, 5 years, मंथ, 2 weeks। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो अब फॉर और सिंस का बहुत ही इजी यूज़ मैंने आपको बता दिया कि सिंस हमेशा हम लोग एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम फॉर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब अब पीरियड होगा टाइम का तो उसमें फॉर लगाएंगे, अदरवाइज़ अगर पीरियड से हट के होगा, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाएगा, एक फ़िक्स डेट बताई जाएगी, जैसे 2002 में वो फोर्थ हुआ तो हम लिखेंगे सिंस 2002। हम इसमें यहाँ पे फॉर नहीं लगाएंगे। अगर हम ये कह दें वो पिछले 12 सालों से फोर्थ हो रहा है तो फॉर 12 years कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम हमें फ़िक्स मालूम नहीं है, एक पीरियड है, वो कौन सा भी हो सकता है, 12 साल सदी के पहले हो सकते हैं, 12 साल सदी के बाद के हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने हमेशा जो है सेंटेंस या कोई भी लेक्चर सुनने के बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तब तक आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी। इंग्लिश अगर आपने सीखनी है तो इंग्लिश का वाहिद हल यही है, तरीक़ाकार यही है कि आप जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें। लेक्चर सुनने के बाद आप इसके हैंड आउट्स बनाएं, नोट्स बनाएंगे तो आपको काम आएंगे। हाँ, सुनेंगे आप, थोड़ी बहुत आपको समझ आ जाएगी, जब तक आप लिखेंगे नहीं है। सुनने के बाद आप कोई और एक्टिविटी करेंगे, आपके दिमाग से वो चीज़ें निकलती जाएंगी और एक वक्त होगा कि आप यही कहेंगे कि आपको तो ये समझ ही नहीं आया, ये सही तरीके से आपने इसको देखा नहीं। एट दी एंड मैंने यहाँ कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हुई है जिसे मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, तो आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा कि आपका लेवल जो है वो कौन सा, यानी आप किस लेवल पे सर्वाइव करते हैं, यानी आपका कौन सा लेवल, आपको टॉपिक कितने परसेंट समझ आया, 10% आया, 20 आया, 30 आया, तो आप ये बता सकते हैं। और एट दी एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि ये वीडियो वो भी देख सकें और वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।